रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाऊ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, 22 जमादिल आखिर की तारीख़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम विसाल की तारीख़ है। खलीफ़ा अव्वल इमामुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो जानिसार साथी हैं जो साबिक़ून अल-अव्वलून में जिनका शुमार है। साबिक़ून अल-अव्वलून का मतलब है सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वालों में जो सबसे पहले नाम आता है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। वैसे तत्वीक़ दी गई है बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चूँकि आप 9 साल की उम्र में ही इस्लाम में दाखिल हुए थे और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया उस वक्त छोटी उम्र के लोगों में अगर सबसे पहले कोई इस्लाम में आया है तो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हैं। औरतों में जो सबसे पहले इस्लाम में आई हैं वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। इस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार बड़ी उम्र के लोगों में होता है जो सबसे पहले इस्लाम में आए। जाहिर सी बात है ये फ़जीलत भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है ही, लेकिन मेरे अजीज़ों सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत में इतनी बात काफ़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साथ जिन लोगों ने भी कुछ एहसान किया या अच्छा मामला किया मैंने इसी दुनिया में उन सब के एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ के। अब इससे अंदाज़ा लगाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर के एहसानात का बदला अल्लाह ताला ही क़यामत के दिन अता करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसके मुतालिक ये फरमाते हैं उसकी क्या फ़जीलत हो सकती है कि मुझ पर जिन लोगों का भी कुछ खैर का मामला हुआ या एहसान किया किसी ने मेरे साथ उन सब का बदला मैंने दुनिया में दे दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ के। और वाकई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके मुतालिक ख़ुद अहादीस में ये वारिद है कि हुजूर की सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले पर रख दिया जाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान एक पल्ले पर, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान भारी होगा। सारी उम्मत का ईमान एक तरफ, ये मामूली बात नहीं है, उसमें गौस भी हैं, कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं, नुजबा भी हैं, शरफा भी हैं, सारे सहाबा ताबईन औलिया कामिलीन उलमा सालिहीन मुज्तहिदीन सब मौजूद हैं। इन सब के ईमान को एक तराजू पर रख दिया जाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक पल्ले पर, तो फिर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान भारी होगा। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि काश मेरे पास इतनी ताकत होती तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ से वो रात ख़रीद लेता। एक नेकी के मुतालिक आप फरमाते हैं वो रात ख़रीद लेता। आपसे पूछा गया कौन सी? फरमाया वो जो गारे सौर में रसूलुल्लाह के साथ उन्होंने बिताया था। अपनी जान को जोखिम में डाला, सांप डसता रहा लेकिन आपने पैर में हरकत तक नहीं की। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सिद्दीक़ बल के गार में जहाँ उन पे दे चुके, सिद्दीक़ बल के गार में जहाँ उन पे दे चुके,
और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़ गुरर की है, यानी जान बचाना बहुत अहम फ़र्ज़ है, और अगर जान बची है तो दूसरे सारे फ़राइज़ हैं। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यहाँ पर जान भी निछावर कर दी थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। ये मामला एक बार का नहीं है, एक बार का नहीं है। हर बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए इस कदर एक्टिव हुआ करते थे और ऐसे फुर्तीले कि मौला कायनात हैदर कर्रार, जिनको असदुल्लाहिल गालिब हम कहते हैं, यकीनन वो है, शेर खुदा है, हैदर कर्रार है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अगर कोई लफ्ज़ मशहूर होता है तो वह शुजाअत अली। शुजाअत का मतलब क्या? बहादुरी। जिसको पूरी दुनिया हैदर कर्रार कहे और हज़रत अली की शुजाअत मशहूर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनसे पूछा गया तो आप फरमाते मैं कायनात में सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर सिद्दीक को समझता हूं। जिनको हैदर कर्रार खुद कहे कि अबू बकर सिद्दीक को मैं सबसे बड़ा शुजाअतमंद समझता हूं। तो मेरे अजीज़ों, अब यहाँ पर बात करने की भी किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे ग़ज़वात में शिरकत फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर सफ़र में साथ रहे। जितनी जंगों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई, उन सारी जंगों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ रहे। उम्रे में साथ रहे, हज में साथ रहे, बल्कि हिजरत के सफ़र में साथ रहे। कौन सा ऐसा मकाम है जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आप दूर रहे? हर सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहे। ग़ज़वा बद्र में, ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा खंदक में, ग़ज़वा हुनैन में, ग़ज़वा तबूक में, ये सब ग़ज़वात में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ साथ हैं। सुलह हुदैबिया के मौके पर, हज्जतुल विदा के मौके पर जब खुतबा आखिरी हुजूर दे रहे हैं उस वक्त रसूल पाक के साथ रहे। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी नमाजें पढ़ाई उन सब नमाजों में इक्तिदा हज़रत अबू बकर ने फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहने का अगर सबसे ज़्यादा शरफ किसी को हासिल है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को है। और हद तो ये है, इंतकाल के बाद आज भी साथ में ही सो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब पहले सूर पर सारे लोग मर जाएंगे, फिर जब अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा करना चाहे तो इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और वो सूर फूकेंगे। तो फिर कायनात में जब लोगों का जिंदा होने का वक्त आएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूंगा। हुजूर पाक फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूंगा, फिर अबू बकर और फिर उमर। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस अंदाज में मैदान महशर में आएंगे, फरमाते हैं मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पे होगा, दूसरा उमर इब्ने खत्ताब के कंधे पे। इस शान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में आएंगे। अब अंदाजा करें वो उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन भी अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ साथ आएंगे। तो फिर यहाँ पर मकामात और मरातिब को जो लोग तोल रहे हैं, इनका नंबर उनका नंबर, इन लोगों की मत मारी गई है। मेरे अजीज़ों, जिसको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी पाक में 17 नमाजों की इमामत का हुक्म फरमाया और फिर यह फरमाया जिस जमात में अबू बकर मौजूद है उस जमात को ज़ेब नहीं देता कि अबू बकर के अलावा किसी और को इमाम बनाए। हाँ, यह हदीस पाक है। उस जमात को यह ज़ेब नहीं देता कि कोई और वहां पर इमाम बने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात में अगर किसी ने इमामत की है नमाजों की मस्जिद नबवी शरीफ में, तो सिवाय हज़रत अबू बकर के किसी ने नहीं की। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी का था, 17 नमाजों की इमामत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाई। इसमें एक खुफिया नुक्ता भी यह है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज सहाबा की नमाजों की इमामत के लिए पसंद फरमाया,
यकीनन वही हुजूर की वफात के बाद सारी दुनियावी मामलात और सारी जंगों का भी इमाम और खलीफा रसूल होने के बिल्कुल हक पर था, और हो भी गए। अल्लाह की मंशा के मुताबिक ये खुलफा की तरतीब पाई है, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से ये सारी चीजें हुई। बहरहाल आज मुझे बहुत सारी दीगर मामलात पर गुफ्तगू नहीं करनी है, थोड़ा सा वक्त है। हम बरकत के लिए आज की इस महफिल में बैठे हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। ईमान हो तो ऐसा ईमान हो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी हर चीज़ से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अजीज़ रखते तो हुजूर की रज़ा। किसी ने आपसे पूछा कि दुनियावी चीज़ों में आपको कौन सी चीज़ पसंद है। देखिए, एक दीनी मामलात है, दीनी चीज़ों में और दुनियावी चीज़ों में अगर आपसे पूछा जाए तो हो सकता है आप दीनी मामलात में ये कहेंगे कि कुरान पढ़ना है, इबादत करना है, हज करना है, और दुनियावी जो बहुत सारे उमूर हैं उन मामलात में आप हो सकता है अपनी पसंद में कहें कि मैं फ़लाँ गोश्त खाना पसंद करता हूँ, फ़लाँ डिश अच्छी लगती है, फ़लाँ लिबास अच्छा लगता है। दुनियावी उमूर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, दुनियावी मामलात में आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या है। हालांकि अगर आपकी पसंद में बताऊं तो वो दुनिया हो ही नहीं सकती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फरमाते हैं, सबसे पहली चीज़ अन-नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह। कहते हैं दुनियावी मामलात में अगर मुझसे पूछते हो तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ मुझे रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ हर वक्त देखते रहना, हुजूर के चेहरे को देखते रहना, ये मेरा पहला पसंदीदा अमल है। फिर पूछा गया दूसरा अमल और क्या है दुनिया में आपको पसंद। कहते हैं व अन यकून इब्नती तहत ज़ौजी रसूलिल्लाह। कहते हैं मेरी दूसरी अगर पसंद पूछोगे तो मेरी पसंदीदा चीज़ दुनियावी एतबार से यह है कि मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में रहे। यानी घूम फिर करके अगर आप आएंगे उनकी पसंदीदा चीज़ों का महवर ज़ाते रसूल ही पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी उनका दीन भी वही है, उनकी दुनिया भी वही है। अजीज़ान गिरामी वक़ार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसीलिए अशआर में यूँ कहा था, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये सिद्दीक़ अकबर का ही ईमान है। इंसान ही इंसान वो इंसान है, ये रसूल पाक की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं फ़ाज़िल बरेलवी। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अमल से बताया है, अपनी पूरी ज़िंदगी से बताया है। बमुस्तफ़ा बरसां खैश के दी हमा ओस्त। डॉक्टर इकबाल ने जो कहा है ना कि अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। हुजूर तक पहुंच जाओ। हुजूर तक पहुंचने का मतलब क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इक्तिदा और उनके इत्तिबा, उनके नक़ूश कदम तक पहुंच जाओ, यही दीन है। जहां तुम पा लोगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक़ूश पाक को, समझ लो दीन पर तुम आ गए। और उनको छोड़ करके दीन का रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे तो फिर वही हाल है गूगल मैप की तरह से, कभी इधर कभी उधर लग गया तो ठीक है, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर कोई समझता है कि दीन है तो वो शख्स गुमराह है, गुमराह है, बल्कि खारिज इस्लाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा दीन ही नहीं है। अब मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पाक की कुछ वो बातें अर्ज़ करूँ जो इश्क़ रसूल में डूबी हुई हैं, मोहब्बत रसूल में भरी हुई हैं। जब हिजरत की रात थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था हिजरत का रात के वक्त में, और वाक़या तफसील से है। जब कुफ़ारे मक्का हर एक ख़ानदान से एक एक आदमी तलवारें लेकर खड़ा था हुजूर के घर के अतराफ़ कि आज रात हुजूर का कत्ल करना है, उसमें हर ख़ानदान वाला शरीक था। रात का काफ़ी पहर गुजर जाने के बाद उनका प्लान यह था कि घर के अंदर दाखिल होकर हम कत्ल करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी रात हुक्म फरमा दिया कि आप हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले जाएं, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर आराम करने का हुक्म दिया और
उन्हीं काफिरों के दरमियान से निकलकर चले गए, किसी काफिर को नजर नहीं आए। ये साफ हदीसों में मौजूद है। वो खड़े रह गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से निकले। अब पूरा वाक़या नहीं, जिस वाक़े को छेड़ने का मकसद ये था आपके सामने कि सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मदीने का रास्ता इख्तियार फरमाने की बजाय अबू बकर सिद्दीक के मकान में आए, उनके घर आए। और रात के वक्त जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के घर आए तो देखा दरवाज़ा खुला ही है, और अंदर दाखिल हुए, सलाम किया तो देखा अबू बकर सिद्दीक जाग भी रहे, या आधी रात गुजर चुकी थी। तो जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में अंदर दाखिल हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक उछल कर खड़े हो गए और सीधे कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हिजरत का हुक्म आ चुका है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तुम इस बात का कैसे कह सकते हो? हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुछ दिनों पहले आपने इरशाद फरमाया था कि एक रात आएगी जब अल्लाह ताला मुझे हिजरत का हुक्म फरमाएगा और मैं मक्का छोड़कर मदीने की तरफ रुखसत हो जाऊंगा। और मैंने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त आप अपने साथ किसको लेंगे? आपने इरशाद फरमाया था, अबू बकर तुम मेरे साथ सफर में रहोगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से लेकर आज तक न रात में मैंने दरवाजा बंद किया है, न रात में मैंने कभी आराम किया है, इस इंतजार में कि मेरे आका तशरीफ लाएंगे और हिजरत का सफर होगा और मैं साथ चलूंगा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, ये है मोहब्बत मुस्तफ़ा जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पाक से झलकती है। आपको पता है उन्होंने अपनी हर चीज़ को वार दिया नबी पाक की ज़िंदगी पर। जब आप हिजरत के लिए जा रहे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में, उनकी औलाद भी थी, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके बूढ़े बाप अबू कुहाफा भी थे जिनकी आंखें जा चुकी थी, माँ थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी थी। इनमें से किसी एक को भी आपने तवज्जो नहीं फरमाया, बस रसूलुल्लाह के साथ चलना है, चल पड़े। और जब निकल करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा तशरीफ़ ला रहे थे। अल्लाहु अकबर, ये पूरा हिजरत का सफ़र इश्क में डूबा हुआ एक सफ़र है। काश हर मुसलमान इस सफ़र की हर बारीकी को पढ़ ले, हर तफसील को पढ़ ले, मज़ा आ जाए और उसके ईमान में इजाफा हो। सफ़र हो रसूलुल्लाह के साथ और सिद्दीक़ अकबर जैसा साथी हो। कहाँ कहाँ अदब में दिखाऊं और कहाँ कहाँ मोहब्बत के जलवे दिखाऊं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि सीधे जो मदीने का रास्ता है उस रास्ते को इख्तियार नहीं करते, यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ही मशवरा था। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार को जब मालूम होगा तो कि हमारे पीछे लोगों को दौड़ा देंगे, तो उसी रास्ते पर ही आ जाएंगे जो मदीने चलता है। हम उसके अपोजिट कोई रास्ता ले लेते, उसके बरअक्स, और घूम करके मदीने के रास्ते की तरफ आएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर के इस मशवरे को पसंद फरमाया। फिर जो मदीने जाता था रास्ता उसको छोड़कर उसके अपोजिट रास्ता लिया, अपोजिट रास्ता, और उसी रास्ते पर चलते हुए जो गारे सौर आता है। गारे सौर ये मदीने के रास्ते पर नहीं है, आज भी जाकर देखेंगे मदीने का रास्ता अलग है, गारे सौर अलग है। तो गारे सौर ये दरमियानी रास्ते में एक पहाड़ी का नाम है, जबल सौर उसको कहते हैं, उसके ऊपर एक गार है। और उस गार की भी क्या कैफियत होगी जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। उस गार का जिक्र कुरान पाक में है 10वें पारे सूरह तौबा में। तो ये जबल सौर, पहाड़, सौर का पहाड़, यहाँ पर पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, रास्ता लंबा है, हम यहाँ पर थोड़ा वक्फा ले लेते हैं ताकि इनकी तलाश और जुस्तजू कम हो जाए, ढूंढना ढांढना इनका जो कम हो जाए, तो फिर हम आगे का सफ़र करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है। तो अब जो गारे सौर पर जाकर आराम करना था, जबल सौर, जानते हैं उसकी ऊंचाई 5000 फीट है, 5000 फीट की ऊंचाई पर है। बहुत काफ़ी साल कबल हज के सफ़र में मैं ऊपर गया था और हमारी इस उम्र में जाकर आने के बाद 8 दिन तक पैर, रान और पट्टे खूब दर्द करते रहते हैं। इतनी ऊंचाई पर है, बुलंदी पर है,
वक्फा ले ले करके चढ़ना। हाथ में 2 बोतलें थी, उसमें एक तो हमने फेंक दिया, वो भी वजन लग रही थी। 2-4 सेब थे, वो भी छोड़ दिए कि वो भी वजन लग रही है। वहां पर चढ़ने वालों की हालत ये रहती है, फजर की नमाज के वक्त चढ़ते हैं, काफ़ी वक्त के बाद ऊपर पहुंचते हैं, कई लोगों को चक्कर आते हैं, कई लोगों को उल्टियां होती हैं। बहरहाल सफ़र तो वो चढ़ाई का बड़ा कठिन है और प्रॉपर कोई रास्ता नहीं है। इन जालिम सऊदियों ने कभी ऐसे मकामात के लिए कोई ख़ास रास्ता नहीं बनाया, वरना इनके जुए का अड्डा होता तो समंदर में भी रास्ता बनाते। इनको अय्याशी करना होता, हाँ, जहां से दज्जाल निकलने वाला है वहां पर ये बादशाह ने महल बना रखा है, मकाम जुर्फ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनके ईमान में तो है ही नहीं। इनका सारा ईमान, इनका सारा दारो मदार इजराइल पर है, यहूदियों के साथ है। बहरहाल मैं बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी ऊंचाई पर यह गार मौजूद है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे, चढ़ाई शुरू किया, ऊपर जाकर गार में आराम करना था, सबसे ऊंची चोटी पर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़े सफ़र के बाद आराम करने के लिए एक जगह बैठ गए, थकान महसूस फरमाने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जल्द ऊपर मकाम पर पहुंचना है, आपके लिए आपके इस गुलाम के कंधे हाजिर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सवार हो जाएं, आपका ये गुलाम लेकर चलेगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पूरी कायनात में तन्हा अबू बकर सिद्दीक है जिसके कंधों पर मेरे आका ने सवारी फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरे बारे नबुव्वत को उठाना ये मामूली बात नहीं है मेरे अजीज़ों। जिसको अल्लाह मुंतखब फरमाए, बस वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक 5000 फीट ऊंचाई तक पहुँचे। वहाँ गार में 2 से 3 दिन तक का क़याम रहा। वहाँ पर भी जो मामलात पेश आए, उनमें से हर लम्हा इश्क में डूबा हुआ है, इश्क में डूबा हुआ है। आप अंदाज़ा तो करें कि कुफार और मुशरिकीन पैरों के निशानात देखते देखते वहाँ तक भी पहुँच गए, करीब आ गए। और ये 2 हजरात गार के अंदर मौजूद थे। उन काफिरों के पैरों के आहट महसूस होने लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबराहट में आ गए। घबराहट और खौफ अपने जान के लिए नहीं थी, रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए वो इतने सतर्क रहते कि उन्होंने तो कपड़े फाड़ फाड़ करके गार के हर सुराख को भर दिया था, कोई कीड़ा भी दाखिल ना हो। सांप डसता रहा तो आपने पैर नहीं हटाया। अब जब कुफार और मुशरिकीन को सामने से देखा तो जाहिर सी बात है आपको अंदाजा होने लगा कि कहीं रसूलुल्लाह को ये नुकसान ना पहुंचाए। इस बात का खौफ होने लगा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डरने लगे। तो जानते हैं कुरान पाक में ये वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। इस पूरे गार के अंदर की कैफियत को कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तानियत नैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। वो 2 लोगों में से एक जो गार में थे। जानते हैं जब अबू बकर सिद्दीक घबराने लगे, 2 लोगों में से एक से मुराद कौन है? रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे से मुराद हज़रत अबू बकर है। हज़रत अबू बकर के सीने पर हाथ रखकर हुजूर पाक ने यूं इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ऐ अबू बकर घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कैफियत ये थी कि ज़िंदगी भर आप कभी किसी चीज़ को से खौफ नहीं करते थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक जुमला इतना ताकतवर था कि घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। आज हम सबको अपना हिर्ज़े जाम बना लेना चाहिए जुमला, चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह हमारे साथ है। अरे उसकी इबादत करने वाले बंदे हम हैं, उसे सजदा करने वाले हम हैं, उसे एक तस्लीम करने वाले हम हैं। या अल्लाह तबारक व तआला के फजल से उसने हम सबको अपना मोमिन बंदा बनाया है।
तो रब तबारक व तआला का वादा है कि मोमिनीन के साथ अल्लाह ताला मदद फरमाएगा और मदद नाजिल करेगा। तो जब हमें ये सारे यकीन है तो खौफ किस बात का, डर किस बात। और जो होगा भी तो वह अल्लाह ताला की मर्जी से ही होगा, अल्लाह की मर्जी से ही होगा। अगर कहीं हमारे साथ कुछ मामला होता है तो मेरे अजीज़ों इसमें अल्लाह ताला की ज़रूर कोई हिकमत और कोई मसलहत होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब यहाँ से निकले, इस सफ़र की एक और अनोखी बात, जब मदीने तैयबा पहुँचने वाले थे, अल्लाह अकबर, यहाँ पर भी देखें जब सफ़र में होते थे तो हज़रत अबू बकर कभी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलते, कभी पीछे चलते, कभी दाएँ कभी बाएँ, जगह बदलते रहते थे सफ़र में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये क्यों कर रहे हो? हज़रत अबू बकर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये सोचता हूँ कि दुश्मन कभी इधर से तीर मारे, कभी उधर से, कभी आगे या पीछे से, कहीं से भी आए तो पहले मुझे लगे आपकी हिफाजत के लिए। ये दिफा है, नामूस रिसालत की हिफाजत इसी को कहते हैं। हर लम्हा हर घड़ी मेरे अजीज़ों, नामूस रिसालत की हिफाजत का मतलब सिर्फ जलसे नहीं, सिर्फ बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसें नहीं, सिर्फ मजलिसें नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा हो जिसमें हम हुजूर की इज्जत का और उनकी नामूस की हिफाजत का भरपूर ख्याल करें। अब जब मदीने तैयबा करीब आ गया, ये सफ़र ख़त्म होने को था और मदीने वाले तो वहाँ मुसलसल कई दिन से इंतज़ार में थे। उनको खबर मिल गई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल चुके और मदीने आने वाले। रोज़ वो एक ऊंचे टीले पर जाकर खड़े होते और वहाँ से देखते थे कि हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ़ ला रहे। सनियतुल वदा की घाटियाँ, वो मदीने में एक ऊंचा टीला था, वहाँ से आने वाले सब साफ नज़र आते थे, तो वहाँ जमा होते थे। और जो दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने में दाखिले का था, वो पीर का दिन था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक साथ में थे और मदीने वाले बच्चे से लेकर जवान, बूढ़े, औरतें सब वहाँ पर जमा थे। और जैसे ही उनको दूर से दो लोग नजर आने लगे, उनकी खुशियों के ठिकाने नहीं थे। वो कहने गूंजने लगी आवाजें, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो खुशियां मना रहे थे, लेकिन जो मामला था, जो इश्क़े सिद्दीक मुझे बताना है रसूलुल्लाह के तहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फौरन अपना जुब्बा निकाला, अभी दूर थे, और अपना जुब्बा निकाल करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर साया करने लगे। हालांकि पूरे सफ़र में नहीं, और उसको एक झंडा बनाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर साया करने लगे। मेरे अजीज़ों, इश्क भी देखो, अदब भी देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, अबू बकर ये क्यों कर रहे हो? हज़रत अबू बकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीने वाले लोग जो आपके इंतज़ार में कई दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें बहुत सारे अजनबी लोग हैं जिन्होंने कभी आपको नहीं देखा, और कहीं गलती से वो मुझे नबी ना समझ ले, इसलिए मैं अपना जुब्बा उठाकर आप पर साया कर रहा हूं, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए आप रसूल हैं और मैं गुलाम हूं। अजीज़ान गिरामी, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदब तो देखे, कहीं कोई शक भी ना आए किसी को कि दूर से देखने वाला ये सोचे कि ये रसूल है कि वो रसूल है। हालांकि जब करीब से देखेगा तो हर कोई पहचान लेगा रसूलुल्लाह का चेहरा ही क्या है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदब ये था मेरे अजीज़ों। अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाजिर बाश सहाबा में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, आप हदीसों की किताबें उठाएंगे, अक्सर में देखें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ बयान फरमाया कि मैं बागीचे में दाखिल हुआ, फिर अबू बकर और उमर साथ थे, हम दस्तरखान पर बैठे थे। हुजूर अगर फरमा रहे हैं, मैं दस्तरखान पर बैठा, अबू बकर और उमर साथ थे। मैं सफ़र में था, अबू बकर और उमर साथ में थे। जंग में गए, अबू बकर और उमर साथ में थे। पहाड़ पर चढ़ाई किया, अबू बकर और उमर साथ में थे। हर जगह आप हदीसों में देखें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ अगर और किसी का जिक्र ज़्यादा कसरत से मिलता है, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। मेरे अजीज़ और दीगर सारे सहाबा हमारे लिए अफजल हैं और सब
हमारे सरों के ताज है और वो नजूमुल हिदाया है। लेकिन सिद्दीक अकबर का मकाम और है। अफजलुल खल्क़ बादल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। हम खुतबे में भी पढ़ते, नबियों के बाद अगर सारी मखलूक में कोई अफजल है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। सारे गौस हों, कुतुब हों, अब्दाल हों, सारे लोगों, किसी के सारे सहाबा, सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला नबियों के बाद। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सहाबी ने अपनी सारी चीज़ें कुर्बान की थी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। उनकी मोहब्बत का मेयार भी ये है कि बद्र के मैदान में उनके बेटे उनके सामने आ गए। काफिरों की तरफ से बेटा आया है और बाप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार खलीफा साथी हैं। जंग हो रही है। अच्छा, एक बात ये भी मैं बताऊं, इंशाअल्लाह फिर कभी मुझे अर्ज करना हो, जंगे बद्र की तफसीलात में कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मुकाबला किन किन लोगों से किन किन का था। अक्सर तो आप तारीख में या जब बयान होता है तो ग़ज़वा बद्र को आप सुन लेते होंगे, ऐसे इसी लड़ाई हुई। लेकिन अगर मैं बताऊं ना, हैरत होगी आपको कि अक्सर इधर से जो लड़ रहा है और उधर से जो लड़ रहा है आपस में रिश्तेदारियां हैं। मामू भांजा आमने सामने है, चाचा भतीजा आमने सामने, बाप बेटा आमने सामने है, भाई भाई आमने सामने है। लेकिन किस बुनियाद पर? सिर्फ और सिर्फ हक्कानियत की बुनियाद पर। अजीजा ने गिरामी वकार, उन्होंने कभी अपने रिश्तों को नहीं देखा, बल्कि सारे रिश्ते हमारे रसूलुल्लाह की मोहब्बत से होकर चलते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर कोई रिश्ता हमारा नहीं है। ग़ज़वा बद्र की बात है। तो बेटा काफिरों की तरफ से आया। फिर चंद दिनों के बाद वो भी ईमान ले आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे। एक दिन वो दस्तरखान पर बैठे, कह रहे थे कि बाबा जान, आपको पता है आप मेरी तलवार के नीचे बद्र के दिन 3 बार आ गए थे। 3 बार मेरी तलवार के नीचे आ गए, लेकिन बाप तो बाप होता है, मैं कैसे आपकी गर्दन पर तलवार चलाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटा अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा है, मैं दुश्मन रसूल समझकर कत्ल कर देता। मेरे लिए बेटा अजीज नहीं, मेरे लिए रसूलुल्लाह की मोहब्बत अजीज है। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह फरमाता है जो ईमान वाले लोग हैं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, आप उन लोगों को ऐसा नहीं पाएंगे कि वो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को दोस्त बनाते हों, चाहे वो उनके भाई हों, बेटे हों, बाप हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों। अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को कभी वो दोस्त हरगिज नहीं बनाते। ये ईमान वालों की अलामत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कुरान अजीम में। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आज हालात ऐसे हैं, मुझे यहाँ पर अर्ज़ करनी है, लोगों के सामने बहुत सारी मसलहतें हैं, बहुत सारी बातें। अब तो मामलात ऐसे हो गए हैं कि लोग इसको हल्के में लेने लग गए। मेरे अजीज़ों, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदना सी गुस्ताखी हो गई, सरजद हो गई, उसका ईमान चला गया, उसका ईमान ख़त्म हो गया है। और ऐसा आदमी जिससे गुस्ताखी सादिर हो चुकी हो, अगर तुम उससे रिश्ता और उससे ताल्लुक और उससे मोहब्बतों के मामला जारी रखते हो, याद रखना गुस्ताख रसूल का जो अंजाम होगा वही अंजाम तुम्हारा भी। इसलिए कि गुस्ताख से तुम राजी रहे, उसकी गुस्ताखी पर अगर तुम राजी रहे और उसके साथ मोहब्बत का मामला करते रहे, उसके साथ रिश्ते नाते करते रहे, एक दिन तो रसूलुल्लाह के सामने तुम्हें भी खड़ा होना है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुमसे ये सवाल करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुमसे ये पूछे कि ये शख्स तो मेरी गुस्ताखी करता था या मेरे गुस्ताखों को सही समझता था और तूने उसके साथ अपने रिश्ते कैसे कायम रखे, मेरे अजीजों कोई जवाब होगा तुम्हारे पास। इसलिए अपना रिश्ता और अपनी जिंदगी के मामूलात ऐसे बना लो कि जो नबी से हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, जो नबी से हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे।
ये हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, दर हकीकत ये हदीस का मफहूम है। तुम्हारा ईमान भी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक तुम इन सारे लोगों से ज्यादा हुजूर से नहीं मोहब्बत करोगे। तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए कि भाई का रिश्ता फलां जगह से हो गया है, मुझे भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, हमारी बहन फलां जगह दी गई है, मुझे ख्याल करना पड़ता है। तुमने अपने इन तमाम रिश्तों का ख्याल करना तो सोचा, रसूलुल्लाह की इज्जत का ख्याल नहीं किया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भौंकने वाले। मेरे अजीजों, हम अपनी माँ को और अपने बाप को गालियां देने वालों से जिंदगी भर का रिश्ता तोड़ बैठते हैं, बल्कि अगर जायदाद का मामला हो जाए तो भाई बहन 25-25 साल तक बातचीत नहीं करते। एक बालिश्त जगह किसी ने इधर से उधर कर ली है तो सालों साल तक रिश्ते तोड़ करके बैठे रहते हैं। लेकिन आप अंदाजा तो करें, यहां पर जायदाद के लिए, विरासत के लिए ताल्लुक खत्म करने वाले लोग, प्रॉपर्टी के लिए हमेशा के लिए कतई ताल्लुक करने वाले लोग, या फिर एक बार गाली गलोच की वजह से कई कई सालों तक बात बंद करने वाले लोग, उनसे जब हम पूछते हैं तुम गुस्ताखान रसूल के साथ क्या मामला करते हो, कहा ये तो उनका मामला है, हमारा मामला अलग है, हम मोहब्बत करते हैं, वो अगर नहीं मोहब्बत करते तो उनका उनके साथ है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या यही मोहब्बत का तकाजा है मेरे अजीजों? क्या ईमान का ये तकाजा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान तो ये था। ईमान अगर आपको मैं बताऊं, ये हुदैबिया के मौके पर एक मक्का के काफिरों की तरफ से कासिद आया था, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी। वो जब बात कर रहा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, तो हुजूर की दाढ़ी की तरफ से हाथ लगाकर बात कर रहा था। यह अरबों का दस्तूर था, बात करते। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने उसके हाथ को मारकर झटक दिया, कहा नीचे हाथ रख। उसने फिर कहा कि यह तो कोई मामला नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, खबरदार, तू अल्लाह के रसूल से बात कर रहा है। हाथ तक उठाकर बात करने को हजरत अबू बकर सिद्दीक गवारा नहीं करते थे। और उसके बाद जो जुमले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहे ना, वो मैं कहूं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा बहुत सख्त जुमले हैं। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक जलाल में इतने सख्त जुमले उस कासिद से कहे थे। इतना ही नहीं, ये तो छोड़ो, वो काफिरों की तरफ से आया था, काफिरों की तरफ से आया था। लेकिन आपको मैं ये बताऊं, हुदैबिया का मौका ऐसे इम्तिहान का था, सहाबा के ऐसे इम्तिहान का, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के काफिरों के साथ सुलह कर रहे हैं। किस बात पर? 1400 सहाबा उम्रा के लिए गए हैं, अहराम पहन करके, जानवर कुर्बानी के लिए लेके गए। 35 किलोमीटर बाकी रह गया मक्का, लेकिन मक्का वाले अंदर आने नहीं दे रहे। मक्का का रास्ता रोक कर रखे और जंग करने पर तैयार है। सहाबा में अक्सर सहाबा ये चाहते थे कि हुजूर जंग की इजाजत दे दे, हम इनके परखचे उड़ाएंगे। अरे जंग बदर भी हो चुकी थी, उहद भी, खंदक भी, अच्छा तजुर्बा हो चुका था। ये 6 हिजरी में हुदैबिया का मौका हो रहा है, जबकि जंग बदर, उहद, खंदक सब हो चुकी थी। तो जंगों का उनको तजुर्बा भी था, और मक्का वालों को कहां से लिटाना है, कहां से मारना है, अच्छी तरह जानते थे। और हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी इजाजत नहीं दे रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग का हुक्म नहीं फरमा रहे। यहां तक कि सुलह करने की जब बात आई तो मक्का वाले जोर जबरदस्ती ऐसी सुलहनामा पर दस्तखत करवा रहे थे जिसमें बज़ाहिर लगता था कि मुसलमान शिकस्त खाए हुए हैं। मक्का वाले कह रहे थे, इस साल आपको हम उम्रा आने नहीं देंगे, आप यहीं एहराम खोलो, वापस मदीने जाओ। सोचो आप, 450 किलोमीटर का सफर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर बाकी रह गया और इनको वापस दौड़ा रहे हो मदीने। उस वक्त क्या कैफियत होगी? मक्का, खाने काबा उनके बाप की जागीर तो है नहीं, बरसों से हर एक के लिए खुला हुआ वो घर, लेकिन मक्का वाले वहां से वापस कर रहे थे। दूसरी बात ये थी कि अगले साल आएंगे भी तो तन्हा तन्हा आएंगे और कोई हथियार साथ में नहीं ले आएंगे। ये एग्रीमेंट में जो चीजें लिखी गई थी, सेटलमेंट जिस बात पर हो रहा था, सेटलमेंट, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं ना इसको, हाँ, इसको एमओयू जो हो रहा था, जो भी है अंडरस्टैंडिंग का, उसमें मक्का वाले ये भी लिखवा रहे थे कि मदीने से अगर कोई हमारे मक्का में आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, और मक्का से कोई मदीने जाएगा तो आपको वापस करना पड़ेगा, उसे वापस करना पड़ेगा। ये सब बातें थी।
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब बातों को मान रहे थे, ठीक है जैसा तुम कह रहे हो ठीक है। यहां तक कि उन खबीसों ने जो सुलहनामे पर नाम लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरैश के रईसों के बीच में ये एग्रीमेंट है, तो उन्होंने इस बात पर भी एतराज किया कि हम रसूलुल्लाह आपको नहीं मानते, ये लफ्ज हटाओ। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुलहनामा लिख रहे थे, हुजूर ने फरमाया मिटा दो। हजरत अली कलम छोड़कर उठ गए, कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, ये रसूलुल्लाह लिखा हुआ लफ्ज मैं नहीं मिटाऊंगा। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिटाया और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा, इसलिए कि ये सुलह जो हो रही थी वो निगाहें नबुव्वत देख रही थी कि होना क्या है, लेकिन सबकी निगाहें वहां तक तो नहीं पहुंच सकती। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि दब के सुलह हो रही। अरे मियाँ हम तो ताकत वाले, जब 313 थे तो इनके परखचे उड़ा दिए थे, अब 1400 आए हैं, 1400 आए क्या कर लेंगे। लेकिन हुजूर की हिकमत थी, हुजूर की मसलहत थी। अब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह सुलह पर दस्तखत कर दी तो हजरत उमर का वहां पर जो मामला था, जो मुझे बात अर्ज करनी है इस पूरे वाक़े में, सिद्दीक़ अकबर का ईमान मुझे बताना है क्या। और हजरत उमर को देखे जलाल ये था कि हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह हम हक पर नहीं है। कहा क्यों नहीं उमर, हम हक पर हैं। तो फिर क्यों ये दस्तखत कर रहे हैं, हम दब करके क्यों इनकी बात मानेंगे, आप जंग की इजाजत दें अभी हम जंग के लिए निकलेंगे। हालांकि एहराम की हालत में थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। हजरत उमर गए, दूसरे सहाबा को पकड़ पकड़ कर कहने लगे तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम्हारी क्या राय। सब सहाबा कह रहे थे जंग होना चाहिए, जंग होना चाहिए। हजरत उमर ने देखा कि अक्सर की राय तो यही है, जंग होना चाहिए। फिर हजरत उमर कहते हैं कि अबू बकर को मना ले, और हुजूर अबू बकर की बात को रद्द नहीं करते। तो आए सीधे अबू बकर सिद्दीक के पास, हजरत अबू बकर से कहा अबू बकर देख नहीं रहे क्या हो रहा है, सुलह हो रही है दब कर इन शर्तों पर, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तखत कर रहे हैं, जंग की इजाजत नहीं दे रहे, हुक्म नहीं दे रहे। अबू बकर आप क्या कहते हैं। जब ये हजरत उमर बोल रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके कंधों को पकड़कर जोर से हिलाते हैं और एक जुमला कहते हैं इल्जम गर्ज़क या उमर, ऐ उमर होश संभाल कर बात कर, इसलिए कि जिसके बारे में तू बात कर रहा है वो अल्लाह के रसूल है, वो अल्लाह के रसूल है। जो फैसला लेते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह के हुक्म से लेते हैं। ये कौन कहता है ऐसे इम्तिहान के वक्त अगर किसी का सीना सबसे ज्यादा खुला है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। जाहिर सी बात है जाहिरी सिचुएशन क्या होती है हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान यह था कि रसूलुल्लाह ने अगर कहा है यकीनन वो अल्लाह की मर्जी से होगा। यही तो बात है कि जब अबू जहल बहकाने के लिए मेराज के वाक़े के बाद जब हुजूर बयान कर रहे थे मेराज, हजरत अबू बकर उस महफिल में नहीं थे, सहाबा को बयान कर रहे थे। अबू जहल वहां से उठा मजाक करते हुए कि अब मोहम्मद तो आसमानों के सफर की बात करने लग गए, बैतुल मुकद्दस। बाहर निकला, हजरत अबू बकर से मुलाकात हो गई। कहा कि अबू बकर एक शख्स के बारे में तुमसे बताना है, एक शख्स ये कह रहा है कि वो कल की रात हरम में था, मस्जिद हरम में, वहां से बैतुल मुकद्दस गया एक ही रात में। कहा क्या ये मुमकिन है। हजरत अबू बकर ने कहा कैसे मुमकिन है, नामुमकिन है, कैसे हो सकता है। एक ही रात में कोई हरम से बैतुल मुकद्दस, मियाँ फिलिस्तीन और अरब में सैकड़ों मील का फासला है। तो अब ठट्टा मार करके हंसने लगा कि नहीं पॉसिबल नहीं है। अबू जहल ने कहा अरे इतना ही नहीं, इससे और आगे की भी बात वो कर रहा है, सिर्फ बैतुल मुकद्दस नहीं आसमानों के ऊपर जाने की भी बात कर रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अब सतर्क हो गए। कहा किसके बारे में कह रहा है, कौन है वो। तो अबू जहल कहने लगा तुम्हारा करीबी दोस्त मोहम्मद ये कह रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए अबू जहल सुन, इससे भी बड़ी बात कर रहे हैं वो, तब भी मैं मानता हूं कि उन्होंने सच कहा है। हाँ एक रात में मुमकिन है मस्जिद हरम से बैतुल मुकद्दस भी जा सकते हैं, वहां से आसमानों पर भी जा सकते हैं, इससे भी ज्यादा अगर वो कहे तब भी वो हो सकता है, इसलिए कि वो रसूल है और उनका मौला उन्हें जहां चाहे सफर कराए। ये ईमान है। यहां आज के 1400 साल बाद भी साइंस के बच्चे ये सोचते हैं
कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। ये सैटेलाइट को मानने वाले, ईमान लाए हुए लोग, मोबाइल को आमन्ना सद्दक ना करने वाले लोग रसूलुल्लाह की मेराज पर अभी भी बहसें कर रहे हैं, अभी भी बहसें कर रहे हैं। मेरे अजीजों, जिस्म के साथ नहीं हुआ था, रूह के साथ हुआ था, बेदारी में नहीं हुआ था, ख्वाब में हुआ था। यही मामलात में है। सिद्दीक अकबर का ईमान तो ये था, अभी हुजूर से मुलाकात भी नहीं किए, वो तो अबू जहल गुस्ताख कमीना बोल रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफर का बयान कर रहे हैं, तब भी हजरत अबू बकर मान रहे हैं कि अगर हुजूर ने फरमाया तो बिल्कुल हक फरमाया। ईमान यही है मेरे अजीजों, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया उस चीज को तस्लीम कर लेना, यही ईमान है। और अगर मैं कहूं इकबाल का वो शेर, ब मुस्तफ़ा व रसां खैश के दी हम आऊस, इस पर अगर कोई सबसे ज्यादा फिट बैठता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। यानी अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। तो इस पर मेरे अजीज अगर कोई सादिक आता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि उन्होंने अपना आप सब कुछ निछावर कर दिया था हुजूर के नाम पर। ये उनकी जिंदगी पाक का हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लगाव, इश्क और मोहब्बत की वो चंद झलकियां हैं। लेकिन मेरे अजीजों, चंद जिंदगी के उनके उसूल और उनके अखलाक करीमाना मैं अगर आपको बताऊं, एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में बैठे हैं, फजर की नमाज के बाद की बात है, फजर की नमाज के बाद की महफिल है, रसूल करीम या दिन की महफिल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में से बैठे हुए पूछते हैं, क्या मेरे सहाबा में कोई ऐसा है जो किसी बीमार की इयादत किया हो आज? हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने बीमार की इयादत की। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या इस महफिल में आज कोई ऐसा है जो किसी गुलाम को आज़ाद किया हो? फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक गुलाम को आज़ाद किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या इस महफिल में आज कोई ऐसा है जो किसी मिस्कीन को खाना खिलाओ? फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया है। कई नेकियों का जिक्र हुजूर करते रहे और हर नेकी के जिक्र पर सिद्दीक अकबर ही खड़े होते रहे कि या रसूल अल्लाह मैंने किया, या रसूल अल्लाह मैंने किया। तब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे। नमाजी किसी दरवाजे से, रोज़ेदार जिनके रोज़े गालिब होंगे उनको एक दरवाजे से दाखिल किया जा रहा होगा, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे अबू बकर सिद्दीक को अपनी तरफ बुला रहे होंगे। अबू बकर इस दरवाजे से जाएं, अबू बकर इस दरवाजे से जाएं। जन्नत के दरवाजे जिस पर कुर्बान, वो सिद्दीक अकबर की ज़ात है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, जितना भी मैं बयान करूं वो कम है। आज तो हम बरकत के लिए उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आए थे। आपकी एक ज़िंदगी का उसूल ये भी मैं बता दूं। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरे मर्जी के मुताबिक ना कर ले। हुजूर की मर्जी के मुताबिक जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात नहीं करोगे तब तक तुम पूरे मोमिन नहीं हो। अपनी मर्जी नहीं चलाना, अपनी ख्वाहिशात नहीं, हुजूर की मर्जी क्या थी उसके मुताबिक जीना, ये कमाल ईमान है। मोमिन कामिल वही है जो हुजूर की मर्जी के मुताबिक यहां जीता है। हाँ, जब वो इश्क के आला मकाम पर पहुंचता है और अपना सब कुछ उधर वार देता है, तब वो कहता है दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये कौन कहता है? जब हुजूर की मर्जी के मुताबिक सब कुछ करने लगता है तब वो कहता है। अब जुबान किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं खुलेगी, अब किसी और की तारीफ में नहीं, बल्कि अब जो कुछ भी कहूंगा वो रसूलुल्लाह के लिए कहूंगा। मेरे अजीजों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो फरमाया, ये जो हदीस पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पर अमल देखें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ऐसा है, वो अपनी मर्जी से कभी, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कभी जीते नहीं, बल्कि एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आए हुजूर की वफ़ात के बाद। अक्सर गम में रहते थे, हुजूर की जुदाई को कैसे बर्दाश्त करते।
हज़रत आयशा से पूछा, ए आयशा, रसूलुल्लाह का खाना बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे खाना खाते थे, कौन सी चीज़ें दस्तरखान पर होती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक जुमले में ये फरमाया कि अब्बा जान, ज़िंदगी भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने जो देखा, एक दस्तरखान पर 2 सालन कभी जमा नहीं हुए और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई। इतना कहा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फूट करके रोने लग गए, जिनको अल्लाह ने जन्नत के ख़जानों की चाबियां दे दी, ज़मीन के ख़जानों की चाबियां दे दी, जिन्हें मालिक जन्नत बनाया। उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा यहाँ ये रहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो क्या कुछ नेमतें नहीं खाते, लेकिन आपने सादगी इख्तियार की सिर्फ इसलिए कि उम्मत के गरीब हुजूर को देख करके तसल्ली कर ले कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़क्र को पसंद फरमाया। मेरे अजीज़ों, साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पाक का यह उन्सुर भी मिलता है। हज़रत उमर कहते हैं, मैं मदीने तैयबा में बड़े तलाश और जुस्तजू के बाद एक घर निकाला जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसका कोई काम काज करने वाला नहीं था, उसके कोई वारिसीन नहीं थे। तो हज़रत उमर कहते हैं, मैंने सोच लिया कि इसके घर का मैं काम करूं तो सवाब मिले। एक बेवा खातून है। हज़रत उमर कहते हैं, मैं फजर की नमाज के बाद जाकर देखा तो उसके घर में कचरा झाड़ा हुआ है, सारे सामान धुले हुए हैं, बिस्तर सब ढंग का रखा हुआ है और वो खातून अपने बिस्तर पर आराम कर रही है। कौन है इसके घर में काम कर? 2 दिन देखा हज़रत उमर ने, इसका घर का सारा काम काज मुकम्मल है, जबकि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। तीसरे दिन हज़रत उमर कहते हैं, मैं फजर की अजान से पहले ही उस घर के पास जाकर बैठा। देखते हैं हज़रत उमर के कोई जल्दी जल्दी घर के अंदर कचरा झाड़ रहा है, सारे काम कर रहा है। उसके बाद अजान होती है तो सर पे चादर डाले घर से बाहर निकल रहा है। हज़रत उमर कहते हैं, मैंने चादर हटाया, देखा वो अबू बकर सिद्दीक थे, वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत उमर कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक ने कोई गोशा नहीं छोड़ा, कोई गोशा नहीं छोड़ा, जहां पर नेकियों का रास्ता था वो हर नेकी वो कर गुजरे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जितनी फजीलतें बयान की जाएं वो कम हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुसूसी जो आमाल थे उसमें सबसे ज़्यादा जो आप फरमाते थे वो अपने माल का इस्तेमाल गुरबा और मसाकीन की तंगदस्ती दूर करने और ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए। हज़रत बिलाल हबशी को आपने अपने माल से आज़ाद किया, अपने माल से तकरीबन 70 औकिया चांदी, 70 औकिया या कुछ चांदी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज़ाद करने पर उनके आका ने कीमत रखी थी। ये जो चांदी है वो यूँ समझ लें तकरीबन 35-40 किलो चांदी या उसके आसपास की आज कीमत बनती है। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हबशी ग़ुलाम होते उनकी इतनी कीमत वहाँ नहीं लगाई जाती थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो भी दे करके ख़रीदने के लिए आज़ाद हुए, राज़ी हुए। तो हज़रत बिलाल का जो आका था, मालिक था, वो हंसने लगा, कहा इस हबशी और काले ग़ुलाम के लिए तुम इतने पैसे दे रहे हो, इतनी चांदी दे रहे हो, मैंने तो ऐसे ही रेट लगा दिया कि कोई दे ना इसको। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, इससे 10 गुना ज़्यादा भी तू मांगता तो मैं देकर बिलाल को आज़ाद करता, इसलिए कि मैंने उसकी आंखों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत देखी है और रसूलुल्लाह का कोई ग़ुलाम, उनका चाहने वाला किसी और की ग़ुलामी में रहे, ये सिद्दीक़ अकबर को गवारा नहीं है। हुजूर का ग़ुलाम हुजूर के दरबार में रहे। क्या हमारी आज ये कैफियत है? हम रसूलुल्लाह के उन ग़ुलामों को जो मजबूर हैं किसी और की ग़ुलामी में देखकर खामोश रहते हैं, उनको वहाँ से आज़ाद कराने की फ़िक्र हमें है। कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़पते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन वो सुकून की सांस नहीं ले पाते। आज मुझे हैरत है, 2-3 दिनों पहले ही एक नौजवान को मैंने सुना कि वो अपनी नौकरी से उसको छुट्टी दे दी गई, निकाल दिया गया। वो आया, उसकी वजह यह थी कि उसके साथ तासुब किया जाता था। नौजवान है, जो भी है 25 से 30 साल की उम्र का, दाढ़ी रखा हुआ है, लेकिन उसने ढूंढ करके जॉब ये ली थी कि कोई मुसलमान कंपनी हो। उसे मुसलमान कंपनी मिली, उस कंपनी में वो काम करता रहा।
मुसलमान कंपनी में, अक्सर लोग वहाँ पर थे, लेकिन जो बॉस था वो भी मुसलमान। जानबूझ करके उसने इस शख्स को नौकरी से हटाया। मेरे अजीज़ों, गैरों का तासुब तो अपनी जगह पर, मुझे शिकायत इन लोगों को भी है जिस बच्चे ने, जिस नौजवान ने हुब्बे रसूल में तड़प करके हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने के लिए अपने आप को दुनिया से अलग रखा, अलग थलग कर लिया, लोग क्या उसको कम ताने देते होंगे? दाढ़ी रखने के बाद क्या उसको कम परेशान किया जाता होगा? उसकी फीलिंग को कितना हर्ट किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, सब चीजें बर्दाश्त करके, और वो भी बहुत सारे ऑफर्स को छोड़कर तुम्हारे यहाँ आया था ताकि तुम मुसलमान हो, मेरा दर्द समझ सकते हो, मेरा रास्ता समझ सकते हो, और तुमने ठुकराया है तो याद रखना क़यामत के दिन जलीलों में उठाया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी आशिक को, किसी गुलाम को सताओ नहीं, बल्कि अगर वो कहीं बंद बन गया हो, कैदी बन गया हो, तो उसकी सांसों को आज़ाद करा दो। ये सिद्दीक़ अकबर अल्लाह ताला अन्हु के मामूलात में से। हज़रत अबू फ़कीहा को आज़ाद करवाया और हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए माल दिया। एक दो नहीं मेरे अजीज़ों, कई लोगों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने माल देकर उस वक्त की गुलामी से आज़ाद करा के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर आज़ाद कर देते। खरीदे हुए गुलाम पर कब्जा उनका होना चाहिए। भाई उस जमाने में गुलामी का दौर था, तुम्हारा गुलाम है, मैं खरीदता हूँ, जितने में खरीदा, अब मेरे खरीदने के बाद मैं मालिक हूँ, उससे जो चाहे काम करा लूँ। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जितने भी गुलामों को खरीदा, एक काम भी उनसे अपनी ज़िंदगी का नहीं लिया, बल्कि उनको हुजूर की खिदमत में वक्फ कर दिया, आज़ाद कर दिया कि तुम आज़ाद जियो। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के मामूलात में से था। आज मेरे अजीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मदद का हाथ भी दराज हो। आज लोग हमारी तरफ मुल्तजी हैं और मदद की तवक्को रखते, उम्मीद रखते हैं, तो आप उनसे रास्ते ना काट लो, आप उनसे आंखें मेच न लो कि इधर से जाऊंगा तो ये मांग लेगा, बल्कि अपने आप पर शुक्र बजा लाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, फ़ख्र करो अपने आप पर, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि लोग अपनी ज़रूरतें तुम्हारे पास बयान कर रहे हैं, या तुमसे वो तवक्को रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, तुम्हें अच्छा समझते हैं, तभी वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे अंदर कोई खैर वो सोचते होंगे कि यहाँ से कुछ हो सकता है, लिहाजा तुम अपने उन लोगों के हुस्न ज़न को बिगाड़ करके बुरे अंदाज में उनके साथ पेश ना आना, वरना तुम्हारी इमेज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए अगर जितना मुमकिन हो सके इस्तिताअत के मुताबिक आए हुए लोगों को, ज़रूरतमंदों को ज़रूर मदद करें, और उनकी सुकून के लिए आप ख़ुद भी कोशां रहें। आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे वक्त में एक शख्स देहात से आया, वो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप हमें कुछ अता फरमाएं, आप हमें कुछ अता फरमाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त घर भेजते थे, जो भी घर में होता था वो निकाल करके दे दिया करते। गुलाम को घर में भेजते हैं और घर जाकर के गुलाम कुछ भी नहीं ले आए, कहा कि घर के अंदर कोई चीज़ नहीं रखी है जो दी जा सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैठो, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। घर में जिसके पास कोई चीज़ ऐसी रखी ना हो, उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए हुए उसको शख्स को बिठाया, फिर थोड़ी देर इंतज़ार फरमाया, और सहाबा जो आए उनसे कहा कि किसी के पास, सहाबा में से किसी एक सहाबी से कहा कि तुम ऐलान करो जिसके पास जो खजूर है वो ले आए, जिसके पास जो खजूर है। तो सहाबा एक दो खजूरें लाकर हुजूर की चादर में डालते गए, यहाँ तक कि वो चादर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समेटी, उस पर हाथ रखा और उस आए हुए शख्स को पूरी खजूरें दे दी, और वो लेकर इतनी खुशी के साथ अपने इलाके गए। मेरे अजीज़ों, उसकी बरकत का हाल ये था कि वो खजूरें कभी ख़त्म नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते पाक लगा था, लेकिन आए हुए लोगों को ये नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिताअत हो, जो ताकत हो, वो कर दिया करें। हाँ, मजबूरी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ फरमाए। अगर इस्तिताअत नहीं है, हालात उस तरह के नहीं हैं, तो उस वक्त फोर्स नहीं किया जाएगा,
या कोई ऐसा वक्त नहीं बन पा रहा है, लेकिन होते हुए भी अगर कुछ ना देना, ये दिल के सख्त होने की अलामत है, दिल के काले होने की अलामत है। होते हुए किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पर काम ना आना, ये तुम्हारी बुराई की अलामत है। अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़। दुआ यही करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे वो काम ले जिससे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हों। उन कामों से अल्लाह हमें हमेशा बचाए जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज़ हों। मौला करीम सिद्दीक़ अकबर की तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। सिद्दीक़ अकबर के कदमों की धूल का सदका अल्लाह हम सबको अता फरमाए और उनकी मोहब्बत और इश्क़ रसूल के जलवों की एक झलक हमारे सीनों में अता फरमाए। कतराए इश्क मौला सिद्दीक़ अकबर का हमें अता फरमा। उसी सिद्दीक़ उमर उस्मान और हैदर रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के झंडे तले हम सब का हशर फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।